ओके, सो वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि हम मैजिक डस्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। ब्लेसिंग्स, मैजिक डस्ट मतलब ब्लेसिंग्स देना। तो ब्लेसिंग्स देना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम देखो बहुत सारे लोगों की सर्विसेज ले रहे होते हैं, है ना। दिन भर में हम कितने लोगों की सर्विसेज लेते हैं। हम सुबह उठ के बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, सड़क हमें साफ मिलती है। तो कोई तो था जिसने रात भर लग के सड़क को साफ किया है, काम किया है। लाइट्स हमें ऑन मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे लाइट्स हमें ऑन मिलती हैं। ठीक है, आप मॉल में जाते हो, वहां आपको मॉल साफ मिलता है, वॉशरूम्स क्लीन मिलते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको इतने लोग सर्विस में होते हैं, वहां के वॉशरूम्स क्लीन होते हैं। तो बहुत सारे लोग सर्विस में लगे हुए हैं, ठीक है। हमको वो सर्विस मिल रही है। अगर हम बोलेंगे तो क्या हो गया, उनको सैलरी तो मिल ही रही है ना। एमसीडी उनको पे कर रही है या उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उनको पे कर रहे हैं। तो वो ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट नो, ठीक है, वो सर्विस आप यूज कर रहे हो। आपको ठीक है, उनको मिल रही है, सैलरी मिल रही है, बट वो सर्विस आप यूज कर रहे हो। तो जो चीज हम इनटैंजिबल वर्ल्ड में यूज करते हैं, जैसे सर्विस हम दिखता नहीं है बट इट इज इनटैंजिबल, इनटैंजिबल। तो इसी तरह हमको भी उनको कुछ इनटैंजिबल वर्ल्ड में देना है। नहीं तो हमारे ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इनटैंजिबल वर्ल्ड में हम क्या दे सकते हैं? हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, है ना। हम चाहे उनको जानते हैं चाहे नहीं जानते, हमको उनके नाम पता है चाहे नहीं पता, बट जो भी हम थॉट्स में अपने उससे देते हैं ना, वो उन तक पहुंच जाता है। थॉट्स ट्रैवल करते हैं क्योंकि थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी। ठीक है, तो हम आज के चैप्टर से यही सीखने वाले हैं कि हम उन लोगों तक अपनी ब्लेसिंग्स कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको ब्लेस कर सकते हैं। एंड ब्लेसिंग्स इज द इजिएस्ट वे टू डू एनीथिंग, मतलब टू गिव, है ना। हम बोलते हैं गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, पहले दो फिर मिलेगा, है ना। तो पहले आज हम देना सीख रहे हैं कि हम दें कैसे। और सबसे इजी है ब्लेसिंग्स देना। इससे इजी क्या हो सकता है? भाई, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, आप ब्लेसिंग्स तो दे ही सकते हो ना। ब्लेसिंग दे, और जब हम ब्लेसिंग्स देना शुरू करेंगे, यू विल फील कि आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। ठीक है, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होने लगेगा। एंड जो ब्लेसिंग्स आप देते हो वो कई गुना लौट कर वापस आती है। बट हम उस इंटेंशन के साथ नहीं दे रहे कि हमारे पास कितना क्या वापस आएगा क्या नहीं आएगा, वो तो लॉ है, अपने आप देखेगा। ठीक है, हम तो इस इंटेंशन के साथ दे रहे हैं कि जो लोग भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके जीवन में खूब खुशियां आए, है ना। वो अपने जीवन में बहुत खुश रहे, ये हमारी इंटेंशन है। हम इस इंटेंशन के साथ दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर से हम वही सीखने वाले हैं। ओके, देखिए अब यहां पे देखेंगे, यहाँ पर हमें कितने सारे लोग दिख रहे हैं, ठीक है। कितने सारे लोग हैं। और यहाँ ऊपर से आपको दिख रहा है कुछ गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, मैजिक डस्ट, दिस इज मैजिक डस्ट, ठीक है। ब्लेसिंग्स की बारिश। तो आज हम भी वही सीखने वाले हैं कि हम कैसे दूसरों को ब्लेसिंग्स की बारिश दे सकते हैं। और आज के बाद किसी जगह पे भी आपको भीड़ दिखे ना, तो वो सोचो कि आज तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आज तो मुझे कितने सारे लोग मिले हैं ब्लेस करने को, है ना। तो हमको देने के लिए भी तो कोई चाहिए। अगर आपको दिख रहे हैं अपनी आंखों से, अभी तो हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे भाई, जो जो हमें दिख नहीं रहे, जिनको हम जानते नहीं, हम उनको तक ब्लेस करते हैं। बट जहां अगर आपको दिखे कि बहुत सारे लोग हैं, ह्यूमंस आपको दिख रहे हैं, तो देखो हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन चल रहा होता है। किसी की हेल्थ में, किसी के रिश्तों में, किसी के पैसों में, किसी के कहीं, किसी के हमें नहीं पता, वी नेवर नो। एवरीबडी हैज हिज ओन स्ट्रगल्स। तो अब आपको इतने सारे ह्यूमंस दिख रहे हैं, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो कुछ होगा, ब्रेक डाउन, कुछ परेशानी होगी। तो आज अगर हम मैजिक डस्ट दे देते हैं इतने सारे लोगों को, हो सकता है आपकी वो डस्ट उनके कहीं कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको खोना नहीं है, उसको यूज करना है। हम्म, हु विल रीड टुडे? कौन पढ़ना चाहेगा आज? मैम हम पढ़े। हाँ, पढ़िए। जय श्री राम मैम। जैसे। 10वां दिन। हम्म। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना।
संत एम्ब्रोस 340 से 397 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्म अध्यक्ष। तो देखो, प्राचीन। अब एक ये जो संत हैं धर्मशास्त्री कैथोलिक धर्माध्यक्ष, वो ये बात कितने टाइम पहले बोल के गए हैं कि कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। धन्यवाद लौटाना, लौटाना मतलब क्या? भाई हम किसी की सर्विस ले रहे हैं, आपने कोई चीज ली, तो उसके बदले में आपको धन्यवाद देना आपका धर्म नहीं है, आपका कर्तव्य नहीं है? कि कोई भी चीज आप ले रहे हो तो आप उसके बदले में धन्यवाद तो दो एटलीस्ट। और कुछ नहीं तो धन्यवाद देना तो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। और इससे जरूरी कुछ भी नहीं है, इससे अत्यावश्यक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज तक हमने नहीं किया। हमने बहुत सारे लोगों की सर्विसेज ली हैं। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कितने लोग हमारी सर्विस में होते हैं। हम एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं, एयर होस्टेस होती है, कितने लोग हमारी सर्विस में खड़े होते हैं। ठीक है, और जब हम प्लेन से उतरने लगते हैं, या जब वो होता है, पायलट होता है, तो वो बोलता है ना कि थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस, है ना? तो वो तक हमारा धन्यवाद करते हैं कि भाई आपने हमारी सर्विस यूज करी, हम उसके लिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं। और हम जो उनकी सर्विस यूज करते हैं, हम तो भूल ही गए धन्यवाद करना, हमने तो खो दिया मौका। ठीक है, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं ना इस दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको ये रूल पता है। उनको पता है कि अगर आपको अपने बिजनेस में, अपने जीवन में उन्नति पानी है, समृद्धि पानी है, तो धन्यवाद करना इज द इजिएस्ट वे। ठीक है, तो इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हैं कि भाई तुम अपने क्लाइंट्स का धन्यवाद करो। आज जो तुम्हारे साथ एयरप्लेन पर ट्रैवल किए हैं, तुम्हारे क्लाइंट्स हैं, तो तुम्हें उनका धन्यवाद करना है, तभी तो वो दोबारा मुड़ के तुम्हारे पास आएंगे। अगर मान लो आप एक, दो तरह की फ्लाइट्स हैं, दो कंपनीज की, आप एक फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, वो तो आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग विद अस, है ना? और एक फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हो, वो कुछ नहीं बोल रहे। तो नेक्स्ट टाइम आप कौन सी वाली को प्रेफर करोगे? हम्म तो इसलिए आप जब भी किसी की सर्विस ले रहे हो, तो उसके टूवर्ड्स धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य है। नहीं तो हम अपने सिर पे कर्जे चढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञ व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उस इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ, तो देखो, शक्तिशाली ऊर्जा, ठीक है, कृतज्ञता में बहुत पावर है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। हमने फीलिंग्स चार्ट में भी पढ़ा था कि कृतज्ञता सबसे ऊपर आती है। ठीक है ना, फीलिंग्स में भी सबसे ऊपर आती है, तो इट हैज अ वेरी पावरफुल एनर्जी। तो हम इस एनर्जी को जिसकी भी तरफ निर्देशित करते हैं, जिसकी भी तरफ भेजते हैं, ये उसी की तरफ मुड़ जाती है, इतनी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कि जिसकी भी तरफ भेजोगे ये वहीं मुड़ जाती है। तो इसको आज के बाद हम मानेंगे कि एक ये गोल्डन कलर की डस्ट है, सुनहरी जादुई धूल है। और उसको हम जिसके ऊपर भी छिड़केंगे, ये उसके जीवन में खुशियां लेकर आएगी, और ये कई गुना लौट कर आपके पास वापस आएगी। ठीक है। हम में से अधिक हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए आप कृतज्ञ नहीं हो रहे और अच्छाई को अपने जीवन में
आने से रोक रहे हैं। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस के इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, तो उसे धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें, तो धन्यवाद कहें, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वह क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हैं। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। हाँ, अब एक जब सेकंड तक रुके, अब एक सेकंड देखो। मान लो आप को कहीं ट्रैवल करना है और आप एयरपोर्ट पे गए और वहां कोई स्टाफ नहीं है। ठीक है, आपको खुद ही सब करना है, खुद ही चेक इन करना है, खुद ही बोर्ड करना है, खुद ही ढूंढना है कहाँ से फ्लाइट कौन से उससे चलेगी, रनवे से कहाँ तक आपको जाना है। खुद ही करना है सब कुछ। कैसा होगा? कितना क्योस हो जाएगा, है ना? तो जितने भी लोग वहां पर लगे हैं वो अपने आप को आपको दे रहे हैं, अपनी सेवा आपको दे रहे हैं। तो जब वो आपको सेवा दे रहे हैं तो हमारा धन्यवाद करना फर्ज बनता है। ठीक है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कितना सारा स्टाफ है जो बहुत चीजें मेंटेन कर रहा है ऑफिस में, वॉशरूम्स को क्लीन रख रहा है, कोई है जो आपकी मेल्स को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, कोई आपकी सेल्स को देख रहा है। तो अगर वो स्टाफ ना हो तो हर काम आप खुद करोगे? कर पाओगे? ग्रो कर पाओगे? नो। है ना? हमें उनकी सर्विस चाहिए, उनकी सेवा चाहिए। तो जब हमें उनकी सेवा चाहिए तो उसके लिए हमको भी धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। तो जिन लोगों से तो हम इन पर्सन मिल पाते हैं, जिन लोगों से तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ वो हमें सेवा दे रहे हैं, भाई हम रेस्टोरेंट में गए, हमें कोई आ रहा है, हम तो बैठे हैं आराम से, कोई आ रहा है पहले हमें पानी सर्व कर रहा है, फिर कोई आ रहा है हमें मेन्यू कार्ड दे रहा है, फिर कोई आ रहा है हमारा ऑर्डर लेकर आ रहा है, फिर कोई आ रहा है बिल दे लेकर आ रहा है। हम देख पा रहे हैं भाई कितने सारे लोग हैं जो हमारी सेवा के लिए खड़े हैं और हमें सेवा दे रहे हैं। तो उनको तो हम कर ही रहे हैं धन्यवाद, ठीक है। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम देख नहीं पाते, जिनको हमें पता नहीं है कि किसने करा, बट किया ये हम देख पा रहे हैं कि हाँ काम किया। हम सुबह ऑफिस गए, हमें अपनी टेबल बिल्कुल क्लीन मिली, हमें अपना रूम बिल्कुल क्लीन मिला। हमें नहीं पता कौन से उसने आकर करा होगा, बट किसी ने तो आकर यहाँ पर सफाई करी है। तो हम उसको जादुई धूल का छिड़काव, कि हम इन पर्सन में तो नहीं मिल पा रहे, बट किसी ने जिसने भी किया है हम उसको अपने मन से, अपने थॉट से धन्यवाद कर सकते हैं और जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं।
ठीक है, आप मॉल गए, आपको मॉल साफ सुथरा मिल रहा है, वॉशरूम्स वहां पर बिल्कुल क्लीन है, ठीक है, तो हमें नहीं पता किसने किया है, बट यस वी कैन गिव मैजिक डस्ट। चलिए। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर, अपने बच्चों का माता पिता, प्रिय जीवन साथी या मित्र है। वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे वो जो हो जाए। कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए। आपके जीवन अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी भी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व 50 दार्शनिक। हम्म। देखो, अब जितने भी लोग ये सर्विस सेक्टर में होते हैं ना, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, कड़ी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं। अभी जैसे मुझे याद है, पीछे लास्ट ईयर मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो आईसीयू में थे। तो उसके बाहर मैं देखती थी एक गार्ड, पूरा दिन ही वो स्टैंडिंग, मतलब उनको चेयर भी अलाउड नहीं थी, वहां पर चेयर होती ही नहीं थी, वो बैठ ही नहीं सकते, पूरा दिन उनको खड़ा होके ड्यूटी देनी पड़ती थी। कितना मुश्किल है, कितनी मेहनत है ना। तो और हम इतने नाशुक्रे हो जाते हैं, इतने कृतघ्न हो जाते हैं कि हम एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम उनको धन्यवाद भी नहीं देते। हम्म। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको धन्यवाद तो दें एटलीस्ट, और कुछ नहीं दे रहे तो धन्यवाद, ब्लेसिंग्स, दुआएं तो दे सकते हैं। दुआएं देने में क्या जा रहा है आपका। हम्म। अब जब, और उन्होंने ये काम चुना है, उन्होंने खुद से चुना है ये काम, चाहे उनकी मजबूरी रही चाहे जो भी रहा, उन्होंने ये काम चुना है। अब जो सोल्जर्स हैं, वो अपनी इच्छा से जाते होंगे ना, अपनी मर्जी से जाते होंगे, और वो जिस लेवल की सेवा दे रहे हैं अपने देश के लिए, हम यहाँ पर सुरक्षित अपने घर में बैठे हुए हैं आराम से, और वो वहां पर कोई कितने डिग्री टेम्परेचर पे खड़ा है, अपने परिवार से दूर है, कितने कितने टाइम वो अपने परिवार से मिल नहीं पाते, कितनी यंग यंग एज में हम देखते हैं, हमने मूवीज में भी देखा है कि वो जान गंवा देते हैं, हर समय अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। हम एक्नॉलेज करते हैं, शायद कभी कभी कर लेते हैं, 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर आ जाती है हमें याद। और वो तो हर समय खड़े हैं वहां पर हमारी सेवा के लिए। तो क्या हम 5 मिनट निकाल कर उनको जादुई धूल दे सकते हैं, ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, कि उनके जीवन में खूब खुशियां आए, उनके परिवार में खूब खुशियां हो, बरकत हो, खुशहाली हो। हम्म। और कई बार ऐसा होता है, देखो और क्या होता है, जैसे पॉजिटिव की तरफ हाँ, जानने के लिए हम सीख रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव हम फटाफट हो जाते हैं, नेगेटिव होने के लिए हमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ठीक है, हम फटाफट हो जाते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया कि अगर हम रेस्टोरेंट में गए हैं, हमें सर्विस अच्छी मिली, खाना अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, तो वो शायद हम एक समय पॉजिटिव नहीं होंगे, हम पॉजिटिव रिव्यू नहीं डालेंगे, बट वहीं उसी जगह अगर हमें अच्छा खाना नहीं मिला, सर्विस अच्छी नहीं मिली, हम फटाफट जाके एक नेगेटिव रिव्यू डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के टूवर्ड्स हमारा माइंड बहुत जल्दी जाता है। तो इसी तरह मान लो आप कहीं पर गए हो और आपके सर्विस में जो इंसान आया है, वो आपसे शायद थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहा है, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा जितनी आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो आप उस समय आप सोचोगे भाई अब इस समय मैं कैसे कृतज्ञ हूं, इस समय कृतज्ञ होना तो बहुत डिफिकल्ट है,
ठीक है, डिफिकल्ट है, बट कैन यू बी लिटिल एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट? कि हो सकता है उसके जीवन में अभी कुछ संघर्ष चल रहा हो सकता है अभी अभी इसके साथ कुछ हुआ हो, इसकी किसी से झगड़ा हुआ हो, अपनी फैमिली से झगड़ा हुआ हो, इसने अपना कोई लव्ड वन खोया हो, इसकी हेल्थ अच्छी ना हो। वी नेवर नो। एवरीबडी हैज हिज ओन स्ट्रगल्स। हमारी भी होती हैं, हमारी भी लाइफ में जब कुछ होता है तो हमारा भी मूड स्पॉइल हो जाता है, हम भी शायद उस समय दूसरों से ढंग से बात नहीं कर पाते। तो एज ह्यूमन सबके साथ होती है ना ये चीज। तो क्या उस समय हम ह्यूमन बन सकते हैं? कैन वी बिकम अ ह्यूमन एट दैट टाइम? कि कोई बात नहीं यार, चल होगा, इसके जीवन में कुछ चल रहा होगा इसलिए इसने ऐसा करा, कोई बात। तो मतलब कृतज्ञ होना दूसरे के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। कि दूसरा आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है ये उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। कृतज्ञ होना आपका धर्म है, आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। सामने वाला जैसा भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। चैलेंजिंग है, यस इट इज चैलेंजिंग। बट वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, वंस यू विल लर्न टू डू दिस, तो आज जो चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे वैनिश हो जाएंगे। ठीक है। तो अपने आप को ये कमिटमेंट देनी कि मुझे हर स्थिति में हर इंसान के साथ कृतज्ञ होना है, नो मैटर वॉट। ठीक है। और एक बार करके देखना, करके देखना, यू विल फील द डिफरेंस। सामने वाला बदतमीजी से बात कर रहा है, आप भी बदतमीजी से बात कर रहे हो, फिर उसमें और आप में क्या फर्क रह गया? हम तो ये चीजें सीख रहे हैं ना, तो हमें तो अपने आप को दुनिया से अलग स्टैंड करना है ना, क्योंकि हम सीख रहे हैं, वो थोड़ी ना सीख रहे हैं। ठीक है। हम्म। दयालु बने, ठीक है, बी कंपैशनेट, बी एम्पैथेटिक, बी काइंड। हम्म। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब ठीक आप है। किसी अब व्यक्ति एक चीज और नोट करना है आगे से, ठीक है, आगे से। जब भी आप किसी को धन्यवाद देते हो ना, गिव रीजन। हम जब अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, हम अपना जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसमें भी हम बोलते हैं ना कि भाई हम क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, हम बोलते हैं रीजन दो। ठीक है ना, गिव रीजन। क्यों? रीजन देने से आपकी ईमानदारी झलकती है, पता चलता है, यूनिवर्स को भी पता चलता है भाई आप क्यों ग्रेटफुल हो, क्यों ग्रेटफुल हो। ऐसे ही जब आप सामने वाले को धन्यवाद दो तो उसको रीजन दो, भाई आपने मेरे लिए लीक से हटके कुछ किया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए समय निकाला, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप रीजन दो। और आजकल तो क्या हो गया, थैंक्स, थैंक्स फेंका और चल पड़ो। इट इज जस्ट लाइक थ्रोइंग, बस फेंक दिया, थैंक्स बोला, चल पड़ो। वो सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं वहां तक। ठीक है। आप कोई चीज दे रहे हो और सामने वाला उसको रिसीव ही नहीं कर पाया, तो आपके देने का फायदा क्या हुआ? आपकी दी हुई चीज सामने वाले तक पहुंचनी भी तो चाहिए, उसके दिल को छूनी भी तो चाहिए। कि आप जो धन्यवाद दे रहे हो वो उसके दिल को छू जाए, कि उसको भी लगे हाँ भाई सच्ची में ये बंदा दिल से महसूस कर रहा है और इसलिए उसने मुझे थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया मेरी सर्विस के लिए, मेरे किसी भी काम के लिए। ठीक है। ये चेंज आप करके देखो अपने अंदर, कि जब भी आगे से धन्यवाद करना है किसी को, गिव रीजन ऑल्सो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे फिर। ठीक है। और जब भी किसी को, जैसे आप इन पर्सन धन्यवाद कर रहे हो, तो आंखों में आंखें डाल के धन्यवाद करना है। हम कई बार क्या करते हैं, हम कहीं गए हैं, गार्ड आया, उसने हमारा गेट खोला, हम फोन में लगे हुए हैं, अच्छा गेट खोल चले गए, थैंक्स, या थैंक्स करना भी भूल गए, अपना फोन में लगे लगे निकल गए। उस समय क्या आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो थैंक यू भैया आपने मेरे लिए गेट खोला? उसको कितना अच्छा लगेगा। शायद दिन भर में 100 लोगों में से एक आप ही ऐसे होगे जो ये काम करोगे।
हम्म। तो हर इंसान देखो, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। हर इंसान कोई ना कोई रोल निभा रहा है, बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रहा है, और आपको सेवा दे रहा है। ठीक है। और जब वो आपको सेवा दे रहा है, तो क्या हम एक जेन्युइन जेन्युइन वाला कृतज्ञता, धन्यवाद उसको दे सकते हैं, जो उसके दिल को छू जाए, उसको भी लगे कि यार देखो, मैं काम करता हूं तो अगले ने उसका रिगार्ड किया, मुझे भी इंसान समझा। कई बार लोग इनको सोचते छोटे लोग हैं, इनसे क्या ही बात करना। नो, ह्यूमंस हैं, ठीक है। वो भी ह्यूमंस हैं, हम भी ह्यूमन हैं। सो बी काइंड, बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स देम। हम्म। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना कि आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते हैं समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही थी। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे हुए उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं आपकी प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इस, इससे न केवल आप इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। देखो, अब यहाँ पे ना रोंडा अपना एग्जाम्पल बता रही हैं कि एक बार मैं एक स्टोर पर गई, मुझे अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेना था। तो जो असिस्टेंट थी वहां पर, मैंने उसको बताया कि भाई मेरी सिस्टर इस एज की है, ऐसी है, मुझे ऐसा गिफ्ट चाहिए, वैसा चाहिए, अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी। तो उस असिस्टेंट ने बिल्कुल मेरे को ऐसे मदद करी जैसे वो अपनी खुद की बहन के लिए गिफ्ट ढूंढ रही हो, और बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट जैसा मैं चाहती थी, उसने मुझे वैसा गिफ्ट ढूंढ के दिया। और जैसी मेरी बिलिंग हुई, उस समय मेरा फोन बच गया, मैं फोन पे बात करते करते बाहर निकल गई। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, तो मुझे लगा कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया है ना, कुछ रह गया। तो मैं वापस आई, मैं उस असिस्टेंट के पास गई। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली, मैंने उसको धन्यवाद बोला, उसको रीजन बताया कि उसने मेरे लिए जो जो किया, मैंने उसके लिए उसको धन्यवाद दे रही हूं। तो उसने भी मेरी कृतज्ञता को फील किया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और उसकी स्माइल इतनी बड़ी कि मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है। तो क्या हुआ, और वो भी जब बाहर आई तो वो बोली मेरे को भी इतनी खुशी मिली, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिली बाहर आके, कि मैं बता नहीं सकती मेरे को कितनी खुशी मिली। क्या हुआ, दोनों जगह जिसने कृतज्ञता दी और जिसने कृतज्ञता ली, दोनों कितने खुश हो गए, दोनों की एनर्जी कितनी चेंज हो गई, है ना। तो और क्या हुआ, एक सिर्फ छोटा सा एक्ट, धन्यवाद कहने का विद रीजन। ठीक है। तो जब आप इस तरह से करते हो, आपकी वजह से सामने वाले के जीवन में कितना इफेक्ट आ रहा होगा आपको नहीं पता। वो दिन भर खड़े रहते हैं, दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, दिन भर सेवाएं देते हैं। पर सारे लोग, हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे, हमने जब तक नहीं सीखा उतना हमने भी नहीं किया था। बहुत हम भी लेट गो करके निकल जाते थे, ध्यान ही नहीं देते थे। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस ओनली। तो वो पूरा दिन सर्विस देते हैं, पर कोई आकर उनको कृतज्ञता नहीं देता। और अगर उनमें से एक आप ऐसे हो जो जाकर उनको कृतज्ञता दे रहे हो, वो भी जेन्युइन वाली, ईमानदारी के साथ, विद रीजन,
उनको लगेगा मेरा दिन सफल हो गया, मेरी सेवा करना सफल हो गया, कि आज किसी ने तो मेरे को एक्नॉलेज किया। और वो अपने काम को और शिद्दत के साथ करेंगे। ठीक है। और एक वो अच्छी फीलिंग जो अपने साथ लेकर जाएंगे वो उनके जीवन में, क्योंकि हम बोलते हैं ना, गुड फीलिंग ही आपके जीवन में अच्छा अट्रैक्ट करती है। तो वो भी अपने जीवन में अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, आप भी अपने जीवन में अच्छा अट्रैक्ट करोगे, और उनके मन से भी आपके लिए दुआएं निकलेंगी कि आज कोई तो आया था अलग इंसान, जो मेरे को आज धन्यवाद देकर गया गया। भगवान करे उनके जीवन में खूब खुशियां आए। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपके लिए कोई ऐसा करे तो आपके मन से दुआएं निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? है ना। मैंने अपना एक इंस्टेंस लास्ट बैच में भी शेयर किया था कि व्हेन आई वेंट टू दुबई, तो वहां पे मॉल है, दुबई मॉल, ठीक है, बहुत बड़ा मॉल है। और वहां पर एक स्टोर था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वहां मैं गई। तो अब वहां पे क्या था, साइजेस डिफरेंट थे, जैसे अपने इंडिया वाले और वहां के साइजेस थोड़े डिफरेंट थे। तो मैंने एक दो चीजें पिक करी, समझ नहीं आया साइज वगैरह, तो एक लड़की आई मेरे पास, मैम मैं आपको हेल्प करूं? अच्छा, वो हिंदी भी बोल रही थी, नहीं तो इंग्लिश चल रही थी वहां, हिंदी भी बोल रही थी। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए, क्या मैं आपकी हेल्प करती हूँ? तो मैंने बताया मुझे ये चाहिए और ऐसे ऐसे, तो उसने मेरे को इतनी ढूंढ ढूंढ के फटाफट फटाफट इतनी अच्छी अच्छी चीजें ला कर दी, मेरा पूरा बैग भर गया शॉपिंग का। और मैंने फटाफट इतनी सारी शॉपिंग कर ली, और मैं अकेली थी, मेरे साथ जो लोग थे वो पता नहीं घूम रहे थे और मॉल में। मैंने खूब सारी शॉपिंग कर ली और उसने मेरे को हर चीज परफेक्टली ला के फटाफट 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 करवा दी। एंड आई वॉज सो हैप्पी। और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से थैंक यू बोला, उसका नाम पूछा। पाकिस्तानी थी वो लड़की, भी मुस्लिम थी। एंड शी वॉज वेरी स्वीट। फिर मैंने उसको बोला कभी आप दिल्ली आते हो तो कभी दिल्ली आओ, तो मैंने अपना फोन नंबर तक उसको दिया कि आप कभी जरूरत हो तो यू कैन कॉल मी। ठीक है। एंड बहुत अच्छा, उसकी भी मतलब उसकी भी खुशी अलग, और मुझे भी खुद बहुत अच्छा लगा, ठीक है, करने के बाद। एंड फिर मैं बाहर आई तो मेरे साथ जो और लोग थे वो देख रहे हैं, तू इतने सारी शॉपिंग कर भी आई इतनी जल्दी, हम तो पूरा मॉल घूमा है, हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, और तू इतनी सारी इतनी फटाफट करे। तो उस लड़की की वजह से मैं वो शॉपिंग इतनी आसानी से कर पाई। अगर वो ना होती तो मैं कंफ्यूज हो जाती, मुझे नहीं समझ में आ रहा था वहां पर कुछ भी। ठीक है। तो इस तरह से जब कोई आपके लिए मदद करता है तो आप उसके लिए कृतज्ञता को फील करके, महसूस करके, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं फीलिंग इज द फ्यूल। आपको कितना महसूस हो रहा है, आप उस लेवल की कृतज्ञता जब आप दोगे सामने वाले को, तो वो भी उसको महसूस कर पाएगा। अगर आपने सिर्फ थैंक्स बोला, अगर मैं भी ऐसे ही करती कि भाई ठीक है, थैंक्स, आपने मेरी हेल्प करी, चल पड़ी, तो वो रिसीव नहीं कर पाती, उसके दिल तक पहुंचती नहीं। और मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैंने भी बोल के चल पड़ी। अब जब मैंने भी अच्छे से बोला, उसने भी अच्छे से रिसीव किया, तो दोनों तरफ अच्छी फीलिंग जनरेट हो गई। ठीक है। तो इस तरह का मौका आपको मिलता है तो उसको खोना नहीं है। खोना नहीं है। वो बहुत बहुत लोगों, सिर्फ वो उस लड़की के या जो भी असिस्टेंट है उसके जीवन में सिर्फ खुशियां नहीं लाएगा, उसके अराउंड, क्योंकि वो अच्छी एनर्जी में है, तो जो उसके पास है वो भी तो वही बांटेगी ना। वो अपने अराउंड अपने लव्ड वंस को भी वही देगी। आप भी एक अच्छी एनर्जी में चले गए हो तो आप भी अपने अराउंड वही दोगे, तो वो स्प्रेड होगी, रिपल इफेक्ट कई जगह तक फैलेगी वो चीज। ठीक है। तो जब भी ऐसे मौके मिले उनको यूज करो, यूज दैट अपॉर्चुनिटी। यस। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीजों की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हम्म। तो यहां पर देखो रोंडा क्या बता रही हैं, रोंडा बोल रही हैं कि मैं सिर्फ सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं करती जादुई धूल, मैजिक डस्ट। ठीक है। हर स्थिति में, हर स्थिति में मैं इसकी जादुई धूल का इस्तेमाल, क्योंकि देखो हमारे पास समझ लो एक कोई चीज है और हमें पता है उसमें पावर है, उसमें जादू है,
तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर इंसान पर यूज करना है। आपके पास पावर है, जैसे वो था ना अलादीन का चिराग, कि भाई घिसो तो वो आ जाता है, क्या हुक्म मेरे मालिक, कुछ भी बता दो वो सब कर देगा। तो ऐसे ही हमारे हाथ में भी अब एक जादुई धूल है, मैजिक डस्ट है, एक ऐसी वॉन्ड है, कुछ भी कह लो, कुछ भी नाम दे लो इसको, ठीक है, वो पावर है अब आपके पास। तो आप उस पावर को किसी भी इंसान के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हो। तो जैसे रोंडा बोलती है कि जब मेरी बेटी सुबह कार चला के घर से जाती है तो मैं मैजिक डस्ट उसके ऊपर कर देती हूं कि ये सेफली जा रही है और काम करके सेफली घर वापस आ रही है। तो उसकी गाड़ी पर भी मैजिक डस्ट कर दी, उस पर भी मैजिक डस्ट कर दी कि वो सेफली जा रही है। ऐसी मेरी बेटी, वो बोलती है, मेरी बेटी भी कर देती है मैजिक डस्ट। वो मान लो कार चला रही है, उसको कोई दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा फास्ट कार चला रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको लगता है हो कि कोई बहुत तनाव में है, उसको दिख रहा है बहुत तनाव में है, स्ट्रेस में है। उसको जाके कुछ नहीं बोलना, सामने वाले इंसान को जाके कुछ नहीं बोलना, आप बस अपने मन में उस इंसान के टुवर्ड्स मैजिक डस्ट कर दो, भाई इसके जीवन में कुछ भी जो भी चल रहा है ना, ये आराम से उसमें से निकल आए, ठीक है, अपने जीवन में खूब खुशियां पाए, खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम। और आपका सिर्फ इतना करना जादू की तरह काम करता है, जादू की तरह। ठीक है, आप मान लो अपना लैपटॉप खोलने लगे हो काम करने के लिए, ठीक है, आप उससे पहले उस पे मैजिक डस्ट कर दो, भाई मेरा लैपटॉप बिल्कुल सही चले, मेरा सेशन बिल्कुल सही हो, वाईफाई सही चले, नेटवर्क सही आए, मैजिक डस्ट, एंड आई डू दैट। ठीक है, तो आप कुछ भी काम करने से पहले, आपको कोई मीटिंग में जाना है, भाई मेरी पहली, मेरी मीटिंग सफल हो, जो मेरे क्लाइंट्स हैं मेरे से खुश हों, ये डील मेरी बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो रही है, पहली मैजिक डस्ट। ठीक है, तो व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, आप देखोगे आपके काम कितनी आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। आज आप किसी को मैजिक डस्ट दे रहे हो, पहली लाइन थी इस चैप्टर की, वो 100 गुना होकर आपके पास वापस आती है। ठीक है, तो आपको किस किस जगह, कहां कहां पर वो प्रोटेक्ट करेगी, आपके कौन कौन से काम बना देगी, यू नेवर नो। यूनिवर्स का गेम आप नहीं समझ सकते, वो हमारी समझ के परे है कि यूनिवर्स कैसे आपके लिए सब रीअरेंज कर देगा, वो हमारी समझ के परे है। ठीक है। हम्म। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आपको आमने सामने यह कहने ये करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती चलती है। धन्यवाद। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों पर पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बनाती है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। हम्म। ठीक है, तो देखो ये लास्ट लाइन की, जब भी आप किसी पर जादुई धूल का छिड़काव करते तो हैं तो आप वो आपके जीवन में भी आपके लौटती है। ठीक है, तो लौटती जरूर है, ये पक्का है, गारंटेड है। कितना गुना होकर लौटती है वो आपकी फीलिंग्स पर,
आप किस लेवल की कृतज्ञता करते हो उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो अब आज का आपका असाइनमेंट क्या रहेगा कि आपको 10 लोगों को, जो लोग आपको सेवा दे रहे हैं, जिनकी सेवा आप रिसीव कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उनके लिए आपको मैजिक डस्ट करनी है। हो सकता है वो आप इन पर्सन, भाई वो आते हैं, आप रोज देखते हो, कोई कूड़ा उठाने वाला आ गया, ठीक है, कोई गली में आपके कोई झाड़ू लगाता है जो आपको पता है कि रोज वो आते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को आप जानते हो, पर हो सकता है कुछ लोगों को आप नहीं जानते। आप पार्क जाते हो, आपको नहीं पता कौन यहाँ पे सफाई करके जाता है, बट आपको साफ मिलता है, ठीक है, रोड आपको फुटपाथ साफ मिलता है, तो आप उनके लिए मैजिक डस्ट कर सकते हो। तो आपको जस्ट इमेजिन करना है, अपने मन से बोलना है, एंड यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज कि उनके ऊपर एक जादुई धूल की बारिश हो रही है, एक गोल्डन डस्ट की बारिश हो रही है, और वो उसमें नहा रहे हैं उस बारिश में। ठीक है। तो बस इतना करना है, आपके वो थॉट्स, आपकी वो एनर्जी उन तक पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाती है, अदृश्य जगत में वो पहुंच जाती है। ठीक है, हमें दिखती नहीं है, बट यस इट ट्रैवल, थॉट ट्रैवल। रेकी में और हीलिंग बहुत सारी हैं मोडालिटीज जहां पर थॉट से ही हम दूसरे इंसान, हम यहाँ बैठे हैं, दूसरा इंसान यूएस में है, यहाँ बैठे बैठे हम उसको हील कर सकते हैं। ठीक है। तो थॉट्स इतनी पावर है कि वो ट्रैवल कर जाते हैं। तो आपको बस इतना ही करना है। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, आपको 2 लोगों का झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, भाई आप नहीं जानते कौन है क्या नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि आपको बीच में घुसना है, ठीक है, बट आप दूर से खड़े खड़े, वहीं पे खड़े खड़े उनके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो कि भाई हम मैं मैजिक डस्ट कर रहा हूँ। आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो कि हाँ, मामला शांत हो रहा है, दोनों शांत हो रहे हैं, शांत होके दोनों दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, यू कैन डू दैट, आप कर लो, बस होगा जो होगा वो देख लेंगे बाद में, आप तो करो अपना काम। ठीक है। हम्म। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन पर घटनाओं को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वाले, या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां, या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ये तो कोई बात नहीं है, बट देखो, हाँ, अभी हमने बोला था कि 10 लोगों के लिए मैजिक डस्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने रजिस्टर में, आपका जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कभी सर्विस सेक्टर में आपकी आउट ऑफ द वे जाके कुछ मदद की हो, कि मतलब जो वो करते हैं वो तो करते ही हैं, बट एक्स्ट्रा कुछ मदद की हो। हम्म। तो आप आज उन लोगों को याद करके उनके लिए अलग से लिस्ट बना सकते हो और उन पे छिड़काव कर सकते हो। अभी जैसे बोलते बोलते मुझे एक याद आया कि हम लोग चेन्नई गए थे, ठीक है। तो हमारा फ्लाइट थी सुबह के समय, और हम बड़े रिलैक्स थे कि चलो सुबह का टाइम है, आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और चले जाएंगे एयरपोर्ट, ले लेंगे फ्लाइट। हमने कैब बुक, मैं और मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, हमने कैब बुक कराई, वेट करी वेट करी वेट करी, थोड़ी देर बाद पता चला कैब कैंसिल हो गई। चलो दोबारा कराई, फिर वही करी। अच्छा, वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी कि वो कैब वाले को फोन करो तो उसको समझ ही ना आए, ना उसको हमारी समझ में आ रही, ना हमें उसकी समझ में आ रही कि वो बोल क्या रहा है। अब भाई, अब टेंशन स्टार्ट हो गई कि अब तो जाना है एयरपोर्ट, और पता चल रहा है कि भाई सब जगह जैम लगा पड़ा है, इसलिए कैब वाले पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक। अब क्या करें? तो हमने, जहां पर हम रुके हुए थे, हमने वहां के मैनेजर को बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अब हमारी तो फ्लाइट का टाइम हो गया है और हम कैसे जाएं, कैब कहीं पहुंच ही नहीं पा रही। तो उसने अपने कोई नोन बंदा जो ऑटो चलाता था उससे कांटेक्ट किया, उस भैया को बोला कि आपको यहां पर आना है। अब क्योंकि जैम लगा हुआ है तो ऑटो वाला भी फंस गया जैम में, अब वो उड़ा के थोड़ी ना लाएगा ऑटो को, तो वो भी ला रहा है, तो वो भी फंस गया जैम में। अब हमारी यहां पर हार्ट बीट तेज हो जा रही है कि भाई हमारी तो फ्लाइट आज तो निकली, आज तो निकली, आज तो निकली। उस भैया ने, जो मैनेजर भैया था, उसने अपने स्कूटर पर बिठाया, पहले मेरे को बिठाया, मेरा सामान मेरे को बिठाया, वहां तक पहुंचा के आया ऑटो वाले तक। फिर मेरी फ्रेंड को बिठाया और हमें वहां तक पहुंचा कर आया ऑटो वाले तक। फिर हम ऑटो में बैठे और ऑटो वाला भैया हमें किसी तरह एयरपोर्ट पे पहुंचा दिया, और हमने बहुत भाग भाग के, लिटरली एंड मोमेंट पे बिल्कुल फ्लाइट पकड़ी है।
अगर वो हमारे को उस समय हेल्प नहीं करता तो हमारी डेफिनेटली फ्लाइट उस दिन मिस होनी थी। ठीक है। तो वो कितनी बड़ी हेल्प थी, उसकी क्या ड्यूटी बनती थी? भाई वो तो मैनेजर था वहां का, उसने हमें सर्विसेज दी जब हम रह रहे थे, अब तो हमने चेकआउट भी कर लिया। उसकी कोई ड्यूटी बनती थी ये करना? बट उसने आउट ऑफ द वे जाकर हमारी मदद करी। ठीक है। तो हमने यस उस समय उसको शुक्राना करा, थैंक यू बोला था, बिल्कुल बोला था। पर शायद उतने डीप लेवल पर नहीं बोला था, क्योंकि उस समय हमें नहीं पता था, ये प्रैक्टिसेस मैं नहीं करती थी उस टाइम पर। ठीक है। बट आज बात करते करते वो इंस्टेंस एकदम मेरे को याद आ गया। तो मेरा शुक्राना ड्यू है ना? तो आई विल राइट डाउन इन माई जर्नल। तो इस तरह आप भी कुछ याद करो कि किसी ने आउट ऑफ द वे जाकर आपकी कभी कोई मदद की हो, तो आज याद करके अपने उनको अच्छे से शुक्राना कर देना। ठीक है। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा उन करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ओके, थैंक यू यस, सो मच हिमांशु जी। वेलकम। थैंक यू मैम। यस। ठीक है। समझ में आया होमवर्क? 10 लोगों को, यहाँ पे तो 10 लोग बोल रहे हैं वो, ठीक है। बट क्यों रोकना, क्यों है अच्छा काम करने से खुद को क्यों रोकें? भाई जितने जो मिलते हैं, जो आपको समझ में आते हैं, जो आपसे टकराते हैं, सबको दो ना मैजिक डस्ट। सबको करो मैजिक डस्ट। ठीक है। मन से सिर्फ आपको दुआएं देनी है। ठीक है। और वो आपकी दुआएं कितना असर करेंगी उनके भी जीवन में और आपके भी जीवन में, यू विल सी दैट। आप खुद देखोगे, अपने जीवन में चेंज देखोगे आप। ठीक है ना? देखो, दुनिया में रहने का मजा तो तभी है ना जब सब लोग ही खुश हों। हम अकेले खुश हैं, बाकी सब दुखी हैं, तो क्या ही मजा है ना। हम चाहते हैं कि ये वर्ल्ड एक अच्छी जगह हो जहां पर हर कोई खुश हो। जैसे पहले होता था कि हम बोलते थे भारत सोने की चिड़िया है। सब लोग बहुत बोलते थे ना, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, कि पूरा संसार ही परिवार है। तो हम उसके लिए क्या हम पहल कर सकते हैं कि वापस से वैसा ही हो जाए? वापस से सब एक दूसरे को फैमिली की तरह समझें, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार करें, एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें, जलन ना करें, एक दूसरे की सक्सेस में खुश हों, सपोर्ट करें। है ना? तो शुरुआत हम खुद से करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। और कल से हम यहां पर अपने सेशन में, आज नहीं कल से हम एक एक जने को एवरी डे, ठीक है, एक जने को हम स्पॉटलाइट में लाएंगे, एंड एवरी पर्सन विल गिव मैजिक डस्ट टू दैट पर्सन। ठीक है। सब लोग साथ में देखो, जब कोई चीज कलेक्टिवली करते हैं ना तो उसका इंपैक्ट कई गुना ज्यादा हो जाता है। तो हम एक जने को पिन पॉइंट करके स्पॉटलाइट में लाके और बाकी सभी लोग एक साथ में उसको ब्लेसिंग्स देंगे, मैजिक डस्ट देंगे, और सबका नंबर आएगा। और वो उसी को ही मिलेगा जिसका कैमरा ऑन होगा। ठीक है। जिसका कैमरा ऑन होगा बस उसको मिलेगा, ये कंडीशन है। कैमरा ऑफ वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कल से विल स्टार्ट डूइंग दैट। हाँ, अब सब वेव कर रहे हैं, हाँ हम भी हैं। हाँ, तो वो तो मेरे को दिख जाएगा भाई, जिस जिसका कैमरा ऑन होगा मुझे दिख जाएगा। चलो सब लोग एक ही फ्रेम में हैं आज तो। सब लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। और लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु भी यही चीज को दोहराता है ना यस। कविता। यस, बिल्कुल। हम यही बोलते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोक में सभी प्राणी सुखी हों, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, है ना। यही बोलते हैं भी सब लोग सुखी हों, सब लोग स्वस्थ हों, यही। तो हम जब एक वो है ना विपासना में जो एक प्रेयर करते हैं, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, है ना। तो हम यस यस, सबको आई इंक्लूड हैव करते दैट। हैं उसमें, है ना। हम उसमें हम ये नहीं बोलते बस मेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, हम ये नहीं बोलते। हम बोलते सबका हो, सबका हो। उसमें आप कभी प्रेयर आज सुनना,
ठीक है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बहुत सुंदर प्रेयर है, आप उसको सुनना। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, जिस गुरु ने धर्म दिया है उसका मंगल होए रे, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे, पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। तो सबसे पहले माता पिता को लिया गया यहां पर भी, इस प्रेयर में भी सबसे पहले माँ बाप को काउंट किया, पेरेंट्स को काउंट किया कि उनके टुवर्ड्स तो आपका ग्रैटिट्यूड सबसे पहले बनता है। ठीक है, फिर जल में थल में और जगत में हर प्राणी का मंगल होए रे। तो चाहे वो पानी में है जीव, चाहे वो आकाश में है जीव, चाहे वो धरती पर है जीव, सब जीवों का मंगल। हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे, वहां पे हर जीव की बात की जा रही है कि जितने भी जीव हैं इस धरती पर सबका मंगल होए रे। ठीक है, तो जब आप इस तरह की फीलिंग्स अपने अंदर, तो वो आपके हार्ट को ना ओपन करता है, इट ओपन्स अप योर हार्ट। आप यू बिकम मोर काइंड, मोर कंपैशनेट, कि कोई भी दुख में हो ना तो आपको लगता है ये दुख मेरा दुख है, इसका यस। दुख नहीं है, मेरा दुख है। ठीक है, एंड यू देन कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम। और यही होता था पहले हमारे इस देश में, यही होता था। और हमारे देश में क्या, जब हमें हमें अपना बचपन भी याद है कि हमारे पड़ोसी भी, वी यूज टू बी लाइक फैमिली ओनली, है ना, कि हर समय किसी के घर में ही जाके टीवी देख लो, कहीं भी जाके खा लो, कहीं भी खेल लो, कुछ ऐसा होता ही नहीं था। तो ये तो हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं, और उससे पहले जमाने में तो और जो हमारे पेरेंट्स बताते थे कि भाई पड़ोसी तो बिल्कुल, उनके घरों में जो शादियां भी निमट जाती थी। सच्ची में मेरी मम्मी बताती हैं ये चीज। ठीक है, तो वो समय होता था, जैसे यहाँ पर कांत्या आंटी हैं तो वो बता सकती हैं, उन्होंने तो देखा होगा ये टाइम, हम्म। है ना। तो क्या हम वो समय वापस ला सकते हैं? हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं भाई सामने वाला ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता, शुरुआत खुद से करो ना। मेरे खुद के नेबर ना आउट ऑफ द वे जाके मेरे लिए सब कुछ करते हैं, हाँ। बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल टाउन एंड देन दे हैव स्टिल stayed like that. They have not हम्म। been influenced by other cities and all that. यस, स्मॉल सिटी है और वो आउट ऑफ द वे, किसी को लगता है कि ये आउट ऑफ द वे क्यों कर रहे हैं, मैंने बोला भाई यहाँ के लोग ऐसे ही है। करते हैं बिल्कुल। और ना ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, जैसे रंजना तुम्हारे टाउन में नहीं है, और भी जितने स्मॉल टाउन्स है ना वहां पर हम्म। होता है। पंजाब चले हाँ जाओ, हाँ। कहीं चले जाओ, जितने स्मॉल टाउन्स हैं वहां पे लोग बहुत सेवा करते हैं, आज भी खुले दिल से अपने द्वार खोल देते हैं घरों के। भाई मोस्ट वेलकम, आप आओ, रहो, खाओ पियो, जो मर्जी करो। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जैसे हमारे हम लोग संत, हम लोग अपने गुरुओं को जो मानते हैं, तो हमारे गुरु ना जगह जगह ट्रैवल करते हैं, वो एक जगह नहीं रुकते। तो जैसे हम मान लो दर्शन करने गए हैं किसी जगह, तो जब छोटी शहरों में जब वो जाते हैं ना, तो वो अपने किसी को भी बोलते थे भाई ये लोग आए हैं दिल्ली से, तो आप इनको इनके रहने की व्यवस्था करो, कुछ भी करो। तो वो अपने घरों के द्वार खोल देते हैं, भाई ओपन फॉर ऑल, आप जो मर्जी जितने मर्जी लोग आओ। और वो इतनी प्यार से सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कितने, उनको कोई नहीं कि कितने भी लोग आ जाएं। और हमारे दिल्ली में पता चल जाए चार लोगों ने आना है, बस सर पकड़ हैं, चार लोग, हे भगवान कैसे करेंगे इनका। अपना कर ले वही बहुत है। मैं खुद दो लोगों से ज्यादा एंटरटेन नहीं करती, चाहे मेरे पास दो बेडरूम अलग से हो, पर इट्स नॉट अबाउट द स्पेस, इट्स अबाउट द माइंड स्पेस। यस, वही वही बोल रही हूँ कि भाई हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है, हमारा इतना खुला दिल नहीं है। वहां के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। बहुत बहुत दिल से करते हैं वो लोग, दिखावे के लिए नहीं करते, दिल से करते हैं। When I was shifting from one place to another, that old house had lot of rats. Okay, तो मुझे ना एक और घर मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं वहां पे सो नहीं पा रही थी। हम्म। एकदम से डर लगता था कि यार हर जगह पे आ रहा है वो, हम्म। मैं कुछ भी करूँ, आई एम नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दोस रैट्स देयर। तो मेरे ओल्ड नेबर ने मुझे उनके घर पे 15 दिन रहने के लिए दिया है। कौन देता है? हम्म। ना मैं उनकी फैमिली हूँ, हम्म। ना मुझसे उनको कुछ चाहिए, मतलब उन्होंने मुझे आसरा दिया। आई वॉज हम्म। सो सो ग्रेटफुल एवरी डे, एवरी डे। हाँ, तो देखो यही यही आज ऐसे ही याद करने हैं इंस्टेंस, कि कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों ने आपकी मदद की है, किस किस रूप में आपकी मदद की है, तो वो आपको याद करना है। ठीक है ना, एंड बी ग्रेटफुल टू देम, मन से दिल से शुक्राना कि भाई देखो उस समय जब मेरे को जरूरत थी, देखो सुख के समय हर कोई साथ आ जाता है ना, दुख के समय जब आपको नीड है, उस समय किसने आपकी मदद की है। सो इट मैटर्स अ लॉट।
तो वो करना है आज के असाइनमेंट में, एंड यू विल फील सो गुड। वो असाइनमेंट करने के बाद ना आपके दिल को एक अलग ही सुकून मिलेगा। मैडम हम तो पंजाब के लोग ऐसे ही हैं, दीदी से पूछो। एक बार ना मेरे पास एक ही कमरा था जो मैं आपको बता रही थी, अब तो काफी है चलो। हम्म। तो दीदी पूरी फैमिली, हम 14-15 जने थे एक रूम में। हमने इतना एंजॉय किया, सबको मैंने कहा आ जाओ आ जाओ, दीदी की दरानी सारे जने किसी भोग पे आए हुए थे मेरे नाना जी के। तो हम्म। हम एक गाड़ी में इतने जने बैठ के आए, 15-16 लोग, हम एक कमरे में हमने लगा लिए बिस्तरे। हाँ, साग मक्की की रोटी मूली वाली बनाई, सबने खूब इंजॉय किया। सब ऐसे मतलब वहां तो हाँ ऐसे ही लगता है कि वो कहते हैं क्या है, दिल में जगह होनी चाहिए। घर तो में तो जगह अपने आप बन जाती है, दिल में होनी चाहिए जगह, सही है बात ना। है तो मैडम, चाहे हमारे आप यहाँ गद्दे डाल लो, चाहे कैसे भी कर लो, वो कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जी मैम। मैम हमें तो बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं हम खूब इंजॉय करते हैं, हमारी हाँ, फ्रेंड्स भी आके हेल्प कर देती है। मैं वही बोल रही हूँ, ये क्वालिटी है भाई, स्मॉल टाउन्स में ना ये क्वालिटी है। हमारे बड़े शहरों में किसी के पास टाइम नहीं है, सब भागलो वाली दुनिया है, सब भागने में लगे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है, बट छोटे शहरों में लोग बहुत दिल से करते हैं, बहुत दिल से। टाइम निकाल के आओ पंजाब में। हाँ, जरूर आएंगे, मैम। आएंगे, पक्का आएंगे। पक्का आएंगे आपके मेरा पंजाब में। लिस्ट में है, छोटे से टाउन में जाना है हम्म। पंजाब में। हाँ, कार में जीरा बैठना छोटा है, सा टाउन ट्रैक्टर है, चलानी है, आओ रंजना जी आओ। आपको नहीं नहीं, पक्का बनाएंगे, हम लोग खूब पंजाब आएंगे लस्सी एक बार। पीना है छत पे बैठ के, हाँ। हाँ जी हाँ बटर वाला जी। मक्खन वाला पराठे खाने हैं। हाँ जी जरूर, मोस्ट वेलकम हाँ, रंजना जी आओ। हाँ, वहां के तो भाई शुद्ध होता है बिल्कुल। हमारे यहाँ तो सब कैसा होता है, अडल्टरेटेड कैसा होता है पता नहीं, बट वहां तो सब अच्छा ही मिलता है, अच्छा अच्छा। तो देसी यस, घी। विल प्लान, यस, हम्म। वी विल प्लान डेफिनेटली। ठीक है, और आप कोई पॉटलक सवाल? रख रहे हो फरवरी या मार्च में? मैं हाँ, तो आ यस। रही हूँ। हाँ हाँ, रखेंगे। तुम मेरे को बता, मैं तुमसे कनेक्ट करूंगी, डेट्स बताना, फिर हम उस हिसाब से प्लान करेंगे फिर। ठीक है। ठीक है, चलिए, और कोई सवाल, और कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं? स्माइल एवरीवन। सो मच, चलो। आपके मुस्कान को ब्लेसिंग दी, थैंक यू सो मच। हाँ भाई, बहुत ब्लेसिंग्स मुस्कान को, सीमा जी की डॉटर को, एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स कि आज उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश रहे, खूब सक्सेसफुल हो, खूब खुशियां पाए, उसके सभी सपने पूरे हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू मुस्कान एंड हर हस्बैंड। थैंक यू सो मच मैम। मैम बहुत दूर है ना, तो फिर मैंने उसको कहा कि हम बेटा ब्लेसिंग ही भेज सकते हैं, चलो हम हाँ, आपको मिल तो सकते नहीं बिल्कुल, है। देखो ब्लेसिंग्स पहुंच जाती हैं, हाँ ब्लेसिंग्स पहुंच जाएंगे उस तक। जी मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, रंजना, आप फोटोग्राफ ले रहे हो? सब अपना चेहरा दिखाइए, आधा आधा सा फोटो दिख रहा है आपका, पूरा कैमरे में घुस जाइए। एक और। यस, थैंक यू ओके, सो थैंक यू सो मच। मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन संडे मॉर्निंग। आप लोग उठकर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यही एंड टाइम लॉट्स अच्छा ऑफ लगता है ब्लेसिंग्स। मुझे ज्यादा। हाँ, ये तो है, खैर सुबह सुबह ले लो ना, बहुत फ्रेश, पूरा दिन अच्छा जाता है, क्योंकि आप सुबह एक अच्छी एनर्जी में आ गए हो, है ना। मैं रोज चलो, ही ले लो, हाँ जी, रोज ही बोल। आप ले लो। रोज ही ले लो, हाँ, फिर अच्छा, बाद में चलो लोग देखते नहीं हैं, आएंगे हो तो। सकता है नेक्स्ट बैच में करूँ कुछ प्लान, बट क्योंकि मेरा मॉर्निंग में और सेशंस चलते हैं, तो इसलिए। अच्छा मैम। ठीक है, ओके चलो, मैम, लॉट्स एंड थैंक लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू, सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम, इवनिंग 6 to 7. Have a great यू। Sunday. Enjoy, everyone.